जीवन के मुकाबले में तुम्हारी धन, दौलत, राजपाट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहा तो तुम इसका क्या करोगे। और इस जवाब ने सिकंदर को जीवन का मूल्य बता दिया। तो दोस्तों चलिए आज इसी बात पर हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है, और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार सिकंदर एक रेगिस्तान में भटक गए थे और उन्हें पानी की सख्त प्यास लगी थी। कई घंटों के बाद वहां एक साधु आए जिसके पास एक लोटा पानी था। सिकंदर भागते हुए साधु महात्मा के पास जाता है और साधु महात्मा से पानी मांगता है। साधु महाराज ने सिकंदर से पूछा, इस पानी के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, मैं आपको इसके बदले बहुत कुछ दे सकता हूँ। साधु ने फिर से सिकंदर से सवाल किया, बहुत कुछ के अलावा मुझे और बहुत कुछ चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो सब दे सकते हो? सिकंदर तुरंत मान गया। और फिर साधु ने सिकंदर से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे देना पड़ेगा, तो ही ये पानी से भरा लोटा तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? सिकंदर ने अपनी हार मान ली और कहा, हाँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। फिर साधु ने अपने अजीब व्यवहार का रहस्य खोला। इसका अर्थ तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इस लोटे में भरे पानी के मूल्य जितना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। जीवन के मुकाबले में तुम्हारी धन, दौलत, राजपाट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहा तो तुम इसका क्या करोगे। और इस जवाब ने सिकंदर को जीवन का मूल्य बता दिया। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। समझ तो गए होंगे पूजा। इसमें बहुत ही बड़ी गहरी सच्चाई है दिलीप, राइट? वाकई में दोस्तों, कई बार हम कई सारी ऐसे चीजों को इतनी मूल्यवान समझते हैं, मगर जब उसका मुकाबला जिंदगी से हो तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है। हम जब जीने की कोशिश कर रहे हो और हमें जिंदगी प्यारी हो तो बाकी कोई भी चीज उसके सामने कोई मायने नहीं रखता, है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप। लोग अक्सर देखा है हमने कि जिंदगी में मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर जब कहते नहीं ये मूल्यवान है और इसे क्यों तोड़ा, तो आप सोच के देखो एक छोटी छोटी मटीरियलिस्टिक चीजों के सामने जिंदगी कितनी मूल्यवान है, राइट? दैट्स राइट। इसलिए दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना भावुक मत हुआ कीजिए, उसको इतना ज्यादा मूल्य मत दिया कीजिए, उसको इतना ज्यादा वैल्यू मत दिया कीजिए। एक्चुअल में वैल्यू आपको उन छोटी छोटी चीजों को देना चाहिए जिससे खुशी मिलती है, जैसे आपके बच्चे की मुस्कुराहट, आपके अपने परिवार के साथ गुजारे हुए वो कुछ पल। ये सब हैं जिनको आपको मूल्य देना चाहिए, ना कि वो छोटी छोटी चीजें जो नीचे गिरकर कई बार टूट जाए या बिखर जाए और आप कई बार उसको लेकर के घर में लड़ाई या झगड़ा चालू कर देते हैं, है ना पूजा? और यही नहीं, हम अक्सर जिंदगी में कई चीज़ों को पाने के लिए हम किसी और को हर्ट करते, किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? जो कि हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। अगर कुछ आपको पाना है तो अपने बलबूते पे पाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और उस चीज को पाने की कोशिश कीजिए। दैट इज राइट। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सी सीख मिली होगी। तो इसी बात पर अब बढ़ चलते हैं हम इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव पर, जो कि है आज की रेसिपी। और दोस्तों आज हम बनाने वाले एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जिसका नाम है रबड़ी। जी हाँ, इसको हम कहते हैं केसर लच्छेदार वाली रबड़ी। अब इसे लच्छेदार क्यों कहते हैं वो आपको आगे के इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो फिर फटाफट देखें कि आज की इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, फुल फैट मिल्क, 4 से 5 टेबलस्पून जो है हमें चीनी चाहिए, या फिर चीनी जो है आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। 1 टीस्पून जो है इलायची का पाउडर, 1 पिंच जो है केसर। केसर जो है आप थोड़ा
ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको कलर थोड़ा और ज़्यादा चाहिए इसमें। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून तकरीबन बादाम, जिसको हम गर्म पानी में भिगो लेंगे और उसके बाद उसको हम स्लाइस कर लेंगे, तकरीबन 20 मिनट तक भिगो के फिर स्लाइस कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें चाहिए होंगे 4 टेबलस्पून पिस्ता, इसको भी हम गर्म पानी में भिगोने के बाद इसको हम स्लाइस कर लेंगे या फिर आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। So the ingredients for this recipe are 2 liters whole milk or full fat milk that we call, 4 to 5 tablespoons sugar, or you can add as much sugar as is required as per your taste, 1 teaspoon cardamom powder, a pinch of saffron strands which we call as kesar, 4 tablespoon almonds blanched and then sliced, 4 tablespoon pistachios blanched and sliced. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम बादाम और पिस्ता डालेंगे और उसके बाद इसमें हम गर्म पानी डालेंगे और इस बादाम और पिस्ता को तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इसमें भिगोकर छोड़ देंगे। और उसके बाद जब ये भीग कर तैयार हो जाए तब हमें इसका जो है बादाम का जो आप छिलका है वो निकाल ले, इवन आप पिस्ता के भी छिलके को निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसको स्लाइस कर ले या फिर चॉप कर ले और इसको साइड में रख दें। उसके बाद हमें एक हैवी बॉटम पैन लेना है, बिल्कुल हैवी वाला, और उसमें हम डालेंगे 2 लीटर दूध और उसके बाद इसको हम बॉईल होने देंगे। और जब आप देखेंगे कि इसको जो हमें बॉईल करना है ना, वो हमें लो टू मीडियम हीट पर बॉईल करना है। और आप जब इसे बॉईल करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आप इसको बीच बीच में चलाते रहें और देखेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जब आप चलाएंगे और आप देखेंगे कि इसके ऊपर ना मलाई जमता जाएगा, तो आपको क्या करना है कि इस मलाई को जो है कढ़ाई के साइड्स में जो है हटाकर चिपकाते जाना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि इस रेसिपी का नाम लच्छेदार रबड़ी है। तो अगर तो आपको लच्छेदार वाली रबड़ी चाहिए तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, बट अगर आप लच्छा नहीं तैयार करना है तो आप उसको दूध में वापस से डाल सकते हैं और मिला सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हमें करते रहना है और तकरीबन आपको इस प्रोसेस को करने में 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया था और मुझे 2 घंटे लग गए थे अप्रॉक्सीमेट। और आपको इसी तरीके से दूध को धीमे आंच पर करते रहना है। अगर तो आप बिल्कुल कंटिन्यूस वहाँ पर खड़े हैं तो आप इसको हल्का सा तेज़ आंच कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि आपको इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से दूध जो है वो जल सकता है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि मिल्क की क्वांटिटी जो है बिल्कुल हाफ हो गई है, तब हम डालेंगे इसमें सैफरन और उसके बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे। आप देखेंगे कि जो सैफरन आप जब डालेंगे ना तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा कलर, येलो कलर आ जाएगा। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उतने से सैफरन से तो आप थोड़ा सा और सैफरन डाल सकते हैं ताकि और ज़्यादा गहरा पीला कलर आ जाए। और इसी तरीके से आप जैसा कि मैंने बताया लच्छेदार वाली बनानी है तो आप फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करें। आप जो क्रीम है, ऊपर वाली क्रीम को आप जो जिससे आप चला रहे हैं उसके पीछे वाले साइड से आप पतीले में साइड्स में चिपकाते रहें। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि मिल्क जो है वो 1/3 की क्वांटिटी हो गई है मिल्क की, तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें इसे तकरीबन 10 मिनट तक फिर से सिमर होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर तो आप चाहें तो जब 1/3 की क्वांटिटी हो जाती है तो आप चाहे तो आप यहीं पर गैस बंद कर सकते हैं, और अगर आपको उससे ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप 1/4 के जब हो जाती है क्वांटिटी मिल्क की तब भी आप गैस बंद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गाढ़ी रबड़ी चाहते हैं। और हाँ, ध्यान रहे कि 1/4 की होने के बाद आप जो है ज़रूर से गैस बंद कर दे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो जो रबड़ी है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो आप इस टाइम पे आपको गैस बंद कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो साइड्स में हमने लच्छा बनाया है उसको स्क्रैप करते रहें, खुरच कर आप निकाल कर सभी को दूध में मिलाते जाएं और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसमें जो हमने चॉप किया हुआ बादाम और पिस्ता ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और धीरे से चलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रबड़ी बनकर तैयार हो गया है। आप इसको गरम या फिर रूम टेम्परेचर या फिर फ्रिज में रखकर भी इसे सर्व कर सकते हैं। और सर्व करने से पहले आप इसको गार्निश कर सकते हैं अच्छे से, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से अगर आपके पास चांदी के वर्क जो होते हैं उससे आप गार्निश कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस रबड़ी को सर्व करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। Now on to the method of preparation. So first of all, soak the almonds and pista in hot water for about 20 to 30 minutes. Then drain the water and remove the peels from the nuts. Slice or chop them and set them aside. Then pour the milk into a heavy bottomed pan and bring it to a boil over low to medium heat. Now boil the milk, stirring in between.
until the milk starts to form a layer of cream or malai on top. When you notice the cream floating on top, then gently move the creamy layer with the back of a spatula and bring it towards the sides of the pan and stick it to the pan. Keep the heat to a low and continue to simmer. The reason why we are doing this is because we are making lachedar rabdi, and in order to get that lacha, we need to keep pushing this towards the side of the pan. Now keep on simmering the milk like this and collecting the creamy layer on the sides of the pan. If you don't prefer a lachedar rabdi, then you can always scrap and put the milk solids back into the milk. But here, since we are making a lachedar rabdi, we are sticking it to the sides of the pan. Because the cream will rise to the top of the milk as this milk simmers, every time you need to bring it to the sides of the pan and stick it there. Just keep that in mind. You might want to keep in mind that because the cream will rise to the top as the milk simmers, you will have to bring it to the sides of the pan every time you see this cream coming up and stick it to the sides. This process of collecting the cream layer will have to be repeated multiple times. Now make sure that you stir the milk gently in between so that the milk doesn't get burnt from the bottom. You might want to keep it in mind that if you do too much stirring, then you won't get the layers of the cream in the rabdi. So ensure that you're doing it in between. Once the milk reduces to half, add the saffron strands and the cardamom powder and stir gently. After adding saffron, the color will change gradually to a beautiful yellow color, which is what you want. Then keep collecting the cream again and bringing it to the sides of the pan. And when the milk gets reduced to 1/3 of its original quantity, add sugar and mix well. Now at this point, you can switch off the gas if you are okay with the consistency of the rabdi. But otherwise, you can continue to simmer it for another 10 minutes on low flame until it is reduced to 1/4 of the original quantity. Then scrape off all the cream, the entire creamy layer as well as the dried milk solids on the sides, and add it to the thickened milk and stir it gently. Then switch off the flame and let it cool down. Then add the sliced almonds and pistachios and stir gently again. Save a couple of these blanched and slivered nuts aside for garnishing towards the end. Then you can serve this rabdi hot, warm or at room temperature. In case you want to have it chilled, keep the rabdi in the fridge for at least 2 to 3 hours before serving. Garnish with the chopped nuts and saffron strands before serving this rabdi. तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी और साथ ही साथ आज की ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी. और हाँ, अगर आपको पसंद आई है रेसिपी और स्टोरीज, तो हमें अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें. That is right. And for that, you will have to go to the tasteofindia.com, where you will be able to see the step-by-step instructions and the pictures for this entire recipe and a printable recipe card as well. So visit the tasteofindia.com, and when you do that, don't forget to download your free copy of the ebook on 10 tasty restaurant style fast food recipes. It is for free and you'll be able to download it at the tasteofindia.com. Is that all that we have for this episode, Pooja? That's all the love for today. And श्रोताओं, मैं आपको बस एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर तो आपको हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक अगर आप हमें देना चाहते हैं, तो वी आर ओपन टू दैट. आप बिल्कुल फीडबैक दें ताकि हम अपने पॉडकास्ट को और भी इम्प्रूव कर पाएं. That is right. And you can do that on the tasteofindia.com. There is a contact us button. Just go there, click on the contact us button and send us your feedback. We would love to hear from you. That is all that we have for this episode. This podcast is available on pretty much all podcasting platforms. So pick your favorite platform and give it a listen in there. And don't forget to subscribe to the show so that you stay updated with all of the latest episodes that we release. That is all that we have for this episode. We'll be back again next week with another tasty recipe and a very interesting story. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.